हम लोग जीएसटी की बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि जीएसटी आएगा, व्यापार करना सरल होगा। हम इसका बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब हमें पता लगा कि ये किसानों के उपयोग की वस्तु ट्रैक्टर पार्ट्स पर 28% कर लगा दिया गया है, तो हमने पत्राचार के द्वारा, मेल या दूसरे जितने भी साधन हैं उनके द्वारा सरकार के सभी पदाधिकारियों से संपर्क किया और 11 तारीख को जेटली साहब ने भी अनाउंस किया कि हम ट्रैक्टर कंपोनेंट्स पर 18% कर करने जा रहे हैं। हमने उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया, उसका जीएसटी का केक भी काटा, व्यापार के लिए खुशियां मनाई कि चलिए इन्होंने किसान के लिए कुछ तो सोचा। लेकिन उसके बाद में कुछ समय बाद हमें पता लगा कि ये केवल 5 ऐसे चीज़ों पर इन्होंने टैक्स 18% किया जो ट्रैक्टर पार्ट्स में कभी बिकती नहीं है। हमने इतने 30-40 साल से हम इस ट्रेड में हैं, हमने ये आइटम कभी बिकती हुई देखी नहीं है। जो जनरली बिकने वाली चीज़ें हैं, सरकार कहती है कि ये दूसरी गाड़ियों में लगती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ट्रैक्टर में लगने वाले 3-3, 4-4 हज़ार पार्ट्स एक ट्रैक्टर के, वो कौन सी कार में लगते हैं? ये अगर ये बहस का विषय है तो हम बहस के लिए तैयार हैं, हम हर बात के लिए तैयार हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि किसान जो पहले से ही दबा कुचला पड़ा है, हमारे देश में आत्महत्याएं कर रहा है, जिसको उसकी फसल की लागत नहीं मिलती, उसकी लागत को कई गुना बढ़ाना और वो उसके खरीदने के लायक ही ना रहे, इस तरीके से इतना टैक्स बढ़ा दिया गया कि किसानों को आज अपने पुराने कृषि यंत्र निकाल करके उनकी तैयारी करनी पड़ रही है कि कल को हम ट्रैक्टर पार्ट्स तो खरीद नहीं पाएंगे, इन्हीं फावड़े कुदाल से खेती करेंगे, जो कि देश के लिए बहुत अहितकारी है। हमारे को तो जी हर तरह की तकलीफ है। ये देखो, जो दुकानदार है वो 28% हमारे से तो लेगा, सरकार को जमा कर देगा। हम कहाँ से लाएंगे? हमारे को कौन देगा? या हम कोई भी खेती करते हैं, अनाज है, गेहूँ है, जो भी है, धान है, तो इसमें हमारे को ऐसा तो नहीं भाई कोई मतलब आड़ती कोई जोड़ गया, सरकार कुछ टैक्स देगी, हमारे को तो देने की, या मजदूर पर पड़ेगा। मर तो जी जमींदार की, किसान की है जी। इसमें तो सीधी बात है। एक तो कह रहे हैं यूपी में अगर हम कर्जे माफ़ कर रहे हैं, उसी साइड दूसरा टैक्स रख रहे हैं। ये तो देखो ना कितना ज़्यादा है। हम तो पीएम जी से यही कहें, प्रधानमंत्री जी से, अगर इसको कम से कम कराया जाए, और वैसे तो माफ़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों पीछे ये देखो किसान फांसी खा रहा है, दवाई पी रहा है, मर तो रहा है, वैसे कर्जे में डूबा हुआ है, और इससे तो वो डूब जाएगा। अब ये देखो नया ट्रैक्टर लेते हैं, नया ट्रैक्टर पर 12.5% लगा है, वो ख़राब भी होता है, उस पर 28%। ये कौन सा तरीका है? हम तो जिसको बिल्कुल मानते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम गांव से गाड़ी भर के और बैल गाड़ी लेके हम यहाँ आए हैं। अगर हमारे से रिक्वेस्ट है जी, ऐसा ना हो अगर देश में जी जैसे ये ऐसे मतलब जो हम लोग साधन थे बैल से, इनसे जो खेती करनी पड़ेगी, तो इस देश का पूरा भी नहीं पटेगा, किसी भी तरह नहीं पटेगा। क्यों? अभी नहीं मतलब काम चल रहा था, फिर कैसे चलेगा? और जमींदार को तो इतने लेने पड़ते हैं, रो कल्टीवेटर क्या पता नहीं क्या क्या सामान लेना पड़ता है, कोई एक ट्रैक्टर से काम नहीं चलता। तो ये रकम से कम करा जाए तो बहुत अच्छा है। रिक्वेस्ट है जी प्रधानमंत्री जी से। कहा जा रहा है कि पहले कहावत थी कि जो बीजेपी सरकार है वो व्यापारियों की सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ना तो व्यापारियों की है ना किसानों की है। जैसे भी प्रधान जी ने बताया, एक तरफ तो किसानों को माफ कर रहे हैं, एक तरफ से उनको लड्डू खिला रहे हैं, और लड्डू खिला के जैसे चूहे को रोकते हैं कि लड्डू खिला के वो जाड़ में फंस जाए। एक तरफ तो किसान का कर्जा माफ कर रही है, दूसरी तरफ टीएमए गया बड़ी कंपनियों के साथ में मिलकर, जिसमें व्यापारी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, उनकी उसमें आगे झांसे में आ गया, किसी भी झांसे में आ गया अपनी गलतफहमियों के कारण पूरे ट्रैक्टर पे 12 और उसी के स्पेयर पार्ट्स पे 28%। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया को सहारा दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी कि भाई डिजिटल इंडिया करो, डिजिटल इंडिया करो, कैशलेस करो, इकोनॉमी को बढ़ाओ, और दूसरी तरफ किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने ट्रैक्टर के साधन को छोड़ के वापसी अपने पुराने यंत्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको जेड़ी कहते हैं, हड़ है, पुराने अपने यंत्रों के साथ वो खेती करने पे मजबूर हो, जिससे उसकी खेत की पैदावार और कम होगी। इनके किसानों के ऊपर जो ऋण चढ़ा हुआ है वो और चढ़ेगा, तो और बाद में फिर सरकार उसको माफ करेगी। तो ये जो विसंगति है ये हमारी समझ से परे है। हमारी एक ही विनती है माननीय प्रधानमंत्री जी अरुण जेटली जी से कि कम से कम जो ट्रैक्टर पार्ट से किसानों का है, इस पे जो पहले 5% था अब सीधा 28%, ये कोई औचित्य नहीं है। हाँ जी, हम पिछले 2 साल से जीएसटी का वेट कर रहे थे। हम सोच रहे थे सरकार जीएसटी लाएगी, हमारे व्यापार में और आसानी होगी, लेकिन हमारी स्थिति वही हो गई जो एक जवान लड़की के पिता की होती है। वो सोचता है मैंने अपनी लड़की की सगाई कर दी है, शादी के दिन दूल्हा आएगा, मेरी बेटी की डोली उठेगी, और एंड टाइम पे जब बारात आती है और दूल्हे का बाप जो है वो उससे करोड़ों रुपए दहेज में मांग लेता है। जब जो उसके लड़की के बाप की स्थिति होती थी, आज वो हमारी स्थिति हो रही है। हम 2 साल से इंतजार कर रहे थे जीएसटी लगेगा, हमारे व्यापार आसान होगा, लेकिन सरकार ने पता नहीं 28% स्लैब कहाँ से लाए हैं सरकार, और ये 28% स्लैब ला करके छोटे और मझोले व्यापारियों को इन्होंने खात्मे का काम किया है, और बेसिकली किसान के ऊपर इसका पूरा बोझ पड़ेगा। मैं सरकार की इस चीज़ से समझ नहीं पा रहा हूँ
कि जैसे हम हर दरवाजे पे गए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की चेष्टा करी। 11 जून को वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ट्रैक्टर कंपोनेंट पे 18% का स्लैब में लाएंगे, लेकिन बाद में पता चला 4 दिन बाद में कि ये भी एक छलावा है। इन्होंने मात्र 5 आइटमें ट्रैक्टर कंपोनेंट में बांधी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लाखों आइटमों से मिलकर के एक ट्रैक्टर बनने वाला है, क्या वो 5 ही आइटमों से ट्रैक्टर चलता है? आज करोड़ों रुपए की BMW और एक गरीब किसान का खेत में चलने वाला ट्रैक्टर दोनों एक ही स्लैब में आ गए। क्या किसान अब इतना संपन्नशाली हो गया कि वो 28% टैक्स देने की स्थिति में आ गया? रूप से 30 जून को एक दिन की अभी हमने हड़ताल करी थी। अभी अगर सरकार ने ये बात नहीं सुनी, हमारे को उम्मीद है कि भाई इस चीज से सरकार को कुछ समझ में आ जाएगी कि भाई आम व्यापारी, किसान, जनता परेशान है। अगर नहीं समझ में आएगी तो हम आगे इसको अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, नंग हड़ताल या जो भी बनेगा वो बैठ करके हम चर्चाएं करेंगे और आपस में सहमति करके आगे आंदोलन का क्या रास्ता होगा वो हम देखेंगे।